हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है योग तंत्र। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर रमेश और आज एक बहुत ही आवश्यक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आजकल हम लोगों को देखने और सुनने को मिल जाता है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक गाली से बात करते हैं। अगर उन्हें पता हो कि शब्दों का प्रयोग से भी परमात्मा के करीब पहुँचा जा सकता है तो ये शायद ऐसा न करें। तो इन्हीं बातों से संबंधित आज का लेख हम लोग जानने वाले हैं परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से। तो कबीरदास ने भी कहा था, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आपहो शीतल होए। आज के वीडियो में हम लोग शब्दों के प्रचंड शक्ति से परिचित होने वाले हैं। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो शब्द जानकर या अनजाने में अपने मुख से उच्चारण करते हैं वे हमारे जीवन, हमारी आदतों से और व्यवहार से प्रभावित होते हैं। मनुष्य अनजाने में कुछ न कुछ बोलता रहता है, किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर बैठता है, कुछ कह देता है, पर हम यह नहीं समझते कि हमारी इन शब्दों में जीवन को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति छिपी हुई है। शब्दों के दो रूप हो सकते हैं, शुभ और सात्विक शब्द, जैसे महाशय, देवियों, महाराज, बंधुवर, महात्मा, प्रियवर, राम, कृष्ण, हरि, ओम इत्यादि। दूसरे और अशुभ और कुत्सित शब्द, जैसे दुष्ट, राक्षस, पापात्मा, बदमाश, शरारती तथा असंख्य गालियाँ। हम नहीं जानते कि दैनिक जीवन में किस वर्ग के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तथा उसका क्या प्रभाव होगा। स्मरण रखिए कि आपके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, प्रत्येक स्वर, चाहे उसका कुछ भी अर्थ हो, हमारे समग्र शरीर को चलायमान कर देता है। हमारी सूक्ष्म नाड़ियाँ झंकृत हो उठती है, हमारे मुखमंडल के अवयव विशेष रूप से तनते हैं या ढीले पड़ते हैं, हमारे ओष्ठ हिलते हैं तथा हमारे नेत्र, हमारे कपोल, हमारा मुखमंडल विशेष तरह से देदीप्यमान हो जाता है। प्रत्येक शब्द के साथ भावों का, नाना अर्थों का एक विपुल संसार जुड़ा हुआ है। जब हम अपना प्रिय शब्द बोलते हैं तो गुप्त रूप से उससे संयुक्त समस्त भाव, विचार, कथाएं और प्रवाह हमारे शरीर में एक बार घूम जाता है और उनमें हमें गुप्त आत्मिक बल मिलता है। जब महात्मा गांधी को गोली लगी तो उनके मुख से हे राम शब्द निकले और ये इन शब्दों के साथ धड़ाम से पृथ्वी पर ढेर हो गए। इन शब्दों का उच्चारण कर गांधी जी ने गुप्त आत्मिक शक्ति का अनुभव किया था। हिंदू सेनाएं महावीर हनुमान की जय बोलकर अनेक युद्ध विजय प्राप्त करती रही हैं। अनेक व्यक्ति शिव का प्रयोग करते हैं, हरे कृष्ण शब्द बोलते हैं, राधा कृष्ण शब्द बोलते हैं। हिंदू देवी देवताओं के नाम बोलकर भारतीय जनता प्राचीन काल से ही शक्ति संग्रह करती चली आई है। सत्यनारायण देगा, गुरु रक्षा करेगा, सत्य श्री अकाल प्रभु देगा, आदि आदि अनेक शब्दों हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। प्रत्येक शब्द के साथ संयुक्त विचार गुप्त मन में भर जाते हैं और इन सात्विक शब्दों के उच्चारण से एक शक्तिशाली पवित्र विचारधारा, शुद्ध सात्विक भाव हमारे मन मस्तिष्क की जगत में फैल जाते हैं। पूरा मानसिक वातावरण उसी स्वर और विचार से आच्छादित हो जाता है। शरीर का अणु अणु उसी शब्द से कांप उठता है और उसी के अनुसार नए सिरे से ढलने लगता है। आप कोई शब्द पूरे विश्वास से उच्चारण कीजिए और साथ ही दर्पण में अपनी मुखाकृति भी देखिए। उस शब्द के उच्चारण से आपका मुख पर क्या परिवर्तन दिखाई देता है। आप पाएंगे कि उस शब्द के भाव या अर्थ अनुसार ही आपकी आकृति भी बनती या बिगड़ती जा रही है। जैसे ही क्रोध, आवेश, गाली गलौज या कुत्सित उत्तेजना का कोई शब्द आपके मुख से निकलता है तो वैसे ही आपका मधुर चेहरा तन जाता है और होठ कांपने लगते हैं। संपूर्ण शरीर में अजीब थरथराहट से उत्पन्न हो जाती है, नेत्र लाल होकर चढ़ जाते हैं। इन बाहरी परिवर्तनों के अलावा शरीर के अंदर समग्र मानसिक जगत में अजीब कोलाहल, कसक और तेजी पैदा हो जाती है। जितनी देर क्रोध के ये कटु शब्द मुख से निकलते रहेंगे उतनी देर तक आंतरिक मानसिक संस्थान में भी सर्वत्र भयंकरता छाई रहेगी। वैसे ही कटु और अस्थिर अंतर स्थिति बनती जाएगी। आपका हृदय क्रोधाग्नि में फूकने लगेगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, शरीर की गर्मी, खुश्की और वायु का प्रकोप प्रतीत होगा। देर तक क्रोध के शब्दों का उच्चारण करने से सिर में भारीपन आ जाएगा और कमर दर्द रहने लगेगा। तो
हमें चाहिए कि हम भी अपने शब्दों को तोल मोल के बोलें और अच्छे से प्रयोग करें शब्दों का, ताकि समाज में भी हमारा मान प्रतिष्ठा बना रहे। ऐसा कोई भी शब्द मुंह से न निकालें जो कि आपके मान और प्रतिष्ठा को बट्टा लगाए, दाग लगाए। तो आशा है आज से आप लोग संकल्प लेंगे कि शब्दों का प्रयोग अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विचारों के साथ। हमारा संकल्प है युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। जय श्री राम, प्रणाम।